नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं। प्रसारित है भिंगड़ा रामलीला ताड़िका राम लक्ष्मण संवाद का सुंदर दृश्य। भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर कई लीलाएं रची। इन लीलाओं के दौरान भगवान ने कई राक्षसों का वध किया तो कई लोगों को सांप से मुक्ति दिलाई। सबरी, कौशल्या ऐसी ही महिलाएं हैं जिनका जीवन श्री राम के दर्शन से संवर गया। लेकिन अपनी लीलाओं के दौरान श्री राम ने एक स्त्री का वध किया था। स्त्री वध रघुकुल की रीति और क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध था, लेकिन फिर भी श्री राम को लोक कल्याण के लिए यह कदम उठाना पड़ा। भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ जा रहे थे। रास्ते में निर्जल स्थान पर बड़े और भयानक पद चिन्ह देखकर उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, यह स्थान तो बड़ा ही भयावह प्रतीत होता है और इस निर्जन वन में ये विशाल पद चिन्ह किसके हैं। तब गुरुदेव ने बताया कि 6 कोस तक फैले इस निर्जन स्थान पर केवल राक्षसी ताड़िका का ही अधिकार है। यह ताड़िका वन कहलाता है। यहाँ आने वाले किसी भी मनुष्य को वह जीवित नहीं लौटने देती। ताड़िका राम लक्ष्मण को बताती है कि मैं ताड़िका हूँ। रामायण की एक पात्र यह सुकेतु उपायक्ष की पुत्री थी, जिसका विवाह शुंड नामक राक्षस से हुआ था। यह बक्सर के समीप तपोवन में अपने पति और 2 पुत्रों सुबाहु और मारीच के साथ रहती थी। उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल था। उसके प्रकोप से वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। उसी तपोवन में विश्वामित्र सहित अनेक ऋषि मुनि भी रहते थे। उनके जप तप और यज्ञ के अत्याचारों से ऋषि मुनियों को मुक्त करने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ही युद्ध कर रहे हैं। अपने पति की मृत्यु और पुत्र की दुर्गति का बदला लेने के लिए ताड़का अगस्त्य ऋषि पर झपटी। परिणाम स्वरूप ऋषि अगस्त्य ने श्राप देकर ताड़का की सुंदरता को नष्ट कर दिया और वह अत्यंत क्रूर हो गई। अपनी क्रूरता को देखकर और अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का ने अगस्त्य मुनि के आश्रम को नष्ट करने का संकल्प लिया। इसलिए ऋषि विश्वामित्र ने ताड़िका का वध राम के हाथों करवा दिया। ताड़का के वध के पश्चात सुबाहु मारीच भी एकदम बौखला जाते हैं। मारीच और सुबाहु भाई भाई और ताड़का के पुत्र थे। जब राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र ने यज्ञ संरक्षण के समय राम बाण से सुबाहु मारा जाता है और मारीच समुद्र में फेंक दिया जाता है। उसके बाद सीता स्वयंवर के समय मिथिला पहुंचने से पहले ताड़का पुत्र प्रतिशोध की भावना से उन पर वार करते हैं तो राम लक्ष्मण उसे भी मार देते हैं। भगवान राम ने की मिथिला की यात्रा, जिसके कारण यह स्थान विश्वामित्र आश्रम के नाम से भी विख्यात हो गया। रामायण काल के अनुसार इसी जगह पर राम अपने भाई लक्ष्मण संग गुरु विश्वामित्र के साथ आकर रुके थे और अपने गुरु के पूजा के लिए पुष्प वाटिका गए, जहाँ पर सीता के साथ उनका पहला मिलन हुआ था। जनक के सुंदर सदन की कथा प्रचलित है कि त्रेता युग में तारक सुबाहु राक्षस के वध के बाद ऋषि विश्वामित्र ने दशरथ कुमार भगवान राम और लक्ष्मण के साथ राजा जनक के धनुष यज्ञ में शामिल होने के लिए जब मिथिला की यात्रा की थी। इसके आने की खबर सुन राजा जनक ने विशाल गांव में ठहरने का समुचित प्रबंधन किया था, जिसके कारण यह स्थान विश्वामित्र आश्रम के नाम से विख्यात हो गया। रामायण काल के अनुसार इसी जगह पर राम अपने भाई लक्ष्मण संग गुरु विश्वामित्र के साथ आकर रुके।
थे और अपने गुरु के पूजा के लिए पुष्प वाटिका में गए थे, जहाँ पर सीता के साथ उनका पहला मिलन हुआ। सीता स्वयंवर में पहुंचा लंकापति रावण। पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी का पिनाक धनुष राजा जनक के पास था। एक बार बचपन में जब सीता जी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, तभी उन्हें यह धनुष दिखाई दिया और सीता ने उठा लिया। वह धनुष जिसे संपूर्ण राज्य में कोई हिला भी नहीं सका, उसे सीता ने इतनी आसानी से उठा लिया। आगे देखो ऋषु, आगे देखो। देखो कैसे कर रहे हैं। इतनी जगह चाहिए, कोई जगह नहीं बताते हैं। देखो ऋषु, रावण जय कर दो, रावण को जय कर दो।
कर दो नीचे। बेस्ट। कल तो मैं अपने चिप्स बनाया ठीक है ऋषि पोटैटो वहाँ देखो। अगर किसी ने कभी तोड़ दिया तो वो बोल रहे कि नैना बल मेरे बंदर ये तो चले गए। एक माइक ना यहाँ पे भी होना चाहिए पता है। आवाज नहीं आ रही है। ये ना मुझे खाई उठहु राम भजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरु विश्वामित्र जनक जी को बेहद परेशान और निराश देखकर श्री राम जी से कहते हैं कि हे पुत्र श्री राम उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। क्या आपने शब्दों पर गौर किया? यानी वह धनुष मात्र कोई साधारण धनुष नहीं था, वह इस संसार के मायाजाल का प्रतीक था, वह दिव्य था। उसे उठाने के लिए दैवी गुणों की आवश्यकता थी। एक रावण जैसा अहंकारी जिसने भगवान शिव सहित कैलाश तक उठा लिया, वह भी उसे हिला न सका, क्योंकि अहंकार ही तो था जो धनुष को भारी बना रहा था। किंतु भगवान श्री राम ने क्या किया? उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे सम्मान दिया। उनकी विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष की क्रूरता भारीपन स्वतः ही तिरोहित हो गई।